वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पॉइंट 8 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व। स्टूडेंट, इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व, लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है या फिर आप जानते भी होंगे कि नियोजन यानी कि प्लानिंग एक ऐसी चीज है, उसके तहत आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टारगेट लें और उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करके चले तो आप बिल्कुल उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसी तरह हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी नियोजन का बहुत ज्यादा ही महत्व था और इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे से समझते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूस को भी देख लिया था। रूस आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन उसने प्रॉपर प्लानिंग करके अपने देश के आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कंट्री में प्लानिंग पॉलिसी अपनाई और 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग का काम यही था कि वह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाए और एक निश्चित समय के लिए टारगेट सेट करे और उससे जुड़े अलग अलग काम अलग अलग एरियाज में गए और फिर जब वह काम पूरा हो जाए तो यह देखे कि उस जिस टारगेट के लिए जो काम किए गए थे तो वह अचीवमेंट मिली है कि नहीं। इस तरीके से योजना बनानी थी और काम को करना था और फिर यह भी देखना था कि उस काम में कितना सक्सेस मिला है और कितना सक्सेस नहीं मिला है और क्या गलतियां हुई हैं और कहाँ कमियां रह गई है और उन कमियों को फिर अगले योजना में उसको पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास में नियोजन का बहुत महत्व है और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेहतर समझा और इसके लिए प्लानिंग पॉलिसी ही अपने कंट्री के लिए अपनाई। अब आइए स्टूडेंट्स पॉइंट 10 की ओर। पॉइंट 10 है प्लानिंग यानी कि योजना या फिर नियोजन। भारत में विकास की नीति को लेकर बहुत अलग अलग विचार थे। जैसा कि हम लोग पहले भी स्टूडेंट्स अलग अलग पॉइंट्स में यह पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जब हमारे कंट्री में डेवलपमेंट के बारे में प्लानिंग किए जा रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अलग अलग आइडियाज आ रहे थे। इन सब अलग अलग आइडियाज के होने के बावजूद सबके मन में टारगेट एक ही था कि अपने कंट्री को डेवलप करना है, अपने कंट्री के सोशल इकोनॉमिकल सेक्टर्स में किसी भी तरीके से हमें डेवलपमेंट लानी है। तो इन सब बातों को रखते हुए फिर प्लानिंग की जाने लगी सरकार के द्वारा और उसके लिए फिर आप जैसा कि जानते हैं योजना आयोग का गठन भी किया गया और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। योजना आयोग के गठन का इतिहास भी बहुत अजीब है, आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। जनरली यह देखा जाता है कि जब भी कोई योजना आयोग बनती है तो वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या आर्थिक रूप से अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले उद्योगों पर ध्यान देती है और उद्योगपतियों पे बहुत सारे नियंत्रण और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाती हैं और जो उन्हें पसंद नहीं आते। लेकिन हमारे देश की स्थिति बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जितने भी व्यापारी वर्ग थे, उद्योगपति थे, वो खुद चाहते थे कि योजना आयोग का गठन हो और योजना ऐसी बने कि जिससे उनके उद्योगों पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हो और वह अपना काम फ्रीली कर भी सके, इससे वह अपना भी डेवलपमेंट कर सके और अपने कंट्री का भी डेवलपमेंट कर सके। तो इस चीज़ से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग की जा रही थी इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत मिलजुल कर काम करना चाह रहे थे। इस तरीके से हमारे देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नियोजन आयोग बन सका और हमारे देश के डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा सका। स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट 11। पॉइंट 11 है हमारा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, प्लान डेवलपमेंट, विकास की रणनीति, नियोजित विकास। स्वतंत्रता के बाद
सरकार ने योजना आयोग की स्थापना 1950 में की और इसका लक्ष्य देश के संसाधनों का प्रभावी तथा संतुलित रूप से उपयोग करना था। साथ ही इसका उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत भी करना था और पूंजी संग्रह करना था। योजना आयोग के कुछ और भी उद्देश्य थे जो हम आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख लीजिए यहाँ कि सबसे पहले आपका यह पॉइंट क्या बोल रहा है, विकास की रणनीति, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, प्लान डेवलपमेंट। मतलब कि अब प्लानिंग पॉलिसी ले तो ली गई है कि हाँ, अब हमें पता है कि अब हमें प्लानिंग स्ट्रेटजी लेके काम करना है और यह भी पता है कि अब हमें डेवलपमेंट के लिए करना है, लेकिन अब हमें यह नहीं पता है कि इसके लिए आखिर में करना क्या है और क्या टारगेट है। तो इस पॉइंट के द्वारा हम लोग यह जानेंगे कि हमारी जो योजना आयोग थी उनका टारगेट था कि किसी तरीके से हमें अपने देश में पूंजी संग्रह करने हैं, हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और हमारे देश में जितने भी सोर्सेस है उन सब चीज़ों का यूज़ करके हमें एक बैलेंस लेके चल के हमें इस अपनी कंट्री को आगे लेके चलना है। तो इसके लिए योजना आयोग के कुछ उद्देश्य भी थे और वो उन उद्देश्यों में आप देख लेंगे कि हमने फर्स्ट पॉइंट जो आपको बताया है वह है ग्रोथ, और उसके बाद आपका नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, फिर है सेल्फ रिलायंस और फिर है सोशल जस्टिस। सबसे पहले आते हैं ग्रोथ। स्टूडेंट्स, हमारी योजना आयोग का सबसे फर्स्ट टारगेट था विकास करना, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाए। सबसे पहले हमारे पैसे की मजबूती लाई जाए अपने देश में। फिर उसके बाद उनका सेकंड टारगेट था कि मॉडर्नाइजेशन किया जाए हर फील्ड में। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश था वो अंग्रेजों ने हमारे देश की स्थिति इतनी खराब कर दी थी कि हमारे देश में लोग बिल्कुल फटेहाल रहते थे और खास करके हमारा देश बहुत पीछे चला गया था। वह आधुनिक जो हमारे जो दुनिया थी उससे बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका था। इसलिए हमारी योजना आयोग का यह भी टारगेट था कि वह एक ऐसी सिस्टम लेकर आए जिससे हमारा देश मॉडर्न हो सके, हमारे देश में नए नए टेक्नोलॉजीज आ सके, लोग उसको यूज़ कर सके, लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो सके। फिर उसके बाद थर्ड उनका टारगेट था सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। वह चाह रहे थे कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, लोग हर कोई काम करे और पैसा कमाए ताकि आर्थिक रूप से हमारा देश मजबूत हो सके। और फिर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे देश को अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन करके पूरी तरीके से तहस नहस किया था। यहाँ की आर्थिक स्थिति को बहुत कमज़ोर किया था। यहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका नहीं देने के कारण हमारे देश के लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। वो अशिक्षित थे, बहुत ही कम ही लोग उस समय बेसिक एजुकेशन भी ग्रहण कर चुके थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने बेसिक एजुकेशन ली थी। तो इस तरीके से योजना आयोग का यह भी काम था कि हमारे देश के लोगों के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना, हमारे देश के लोगों को न्याय दिलाना और उनके हर ज़रूरतों को पूरा करना। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पॉइंट 9, 10 और 11 कर चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट 12 स्टार्ट करेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं 5 ईयर प्लान्स होगा। यस स्टूडेंट, अभी तक जितने भी प्लान्स हमारे देश में हुए हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो आप लोग ये सारे वीडियोस मैंने जितने भी अभी तक डाले हैं आपको उसको अच्छे से समझिए और उसको क्वेश्चंस बनाइए, नोट्स बनाइए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।